एवरीवन, वेलकम बैक टू जीआरएफ नीति। कैसे आप सभी लोग? आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आई हूँ। वो है आपके जादवपुर यूनिवर्सिटी का पीएचडी नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका है। और इस वैकेंसीज को लेकर अगर आप लोग को डिटेल पूरा जानना है इंफॉर्मेशन तो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ बता दूं कि ये 13 को ही रिलीज हुआ था। और आपका जो है 31 तक ये आपका एप्लीकेशन जो है वो फॉर्म भर सकते हैं तब तक। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए स्पेशली पीएचडी इन साइंस प्रोग्राम में आपका जो है 31 तक आप भर सकते हो। और एप्लीकेशन फी 500 रहने वाला है। और वैकेंसीज जो है ये आपके फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजिकल साइंस, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन साइंस, इन सारे सब्जेक्ट्स में जो है आपका वैकेंसीज निकला हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या होने वाला है आपका, जिसने नेट क्वालिफाई किया हो, सेट क्वालिफाई किया हो, गेड, आईसीएमआर नेट, डीबीटी नेट, आयुष नेट, आईसीआर नेट, ये सारे एग्जामिनेशन अगर आपने नेशनल लेवल का जो क्वालिफिकेशन किया हुआ है तो आप इस एप्लीकेशन के लिए जो है एलिजिबल हो। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो बिल्कुल फुलफिल होते हो। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एडमिशन के पर्पज से क्या क्या और चाहिए। मास्टर्स डिग्री, जैसे कि अगर किसी ने ग्रेजुएशन 4 साल वाला किया है तो 1 ईयर मास्टर्स डिग्री माना जाता है। या फिर किसी ने 3 साल ग्रेजुएशन किया है, 2 साल मास्टर्स, तो उन सभी लोगों के लिए 55% आपका एग्रीगेट मार्क्स जो है वो होना कंपलसरी है। और अगर प्रोफेशनल और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स है तो उनके लिए भी आपका 55% मार्क्स होना जरूरी है। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेंशन है। और देखो, एमसीए ग्रेजुएट्स जिसका 2 या 3 ईयर का होता है, यानी कि 4 to 6 सेमेस्टर वाला, उनमें एटलीस्ट मिनिमम 65% मार्क्स होना जरूरी है जो एमसीए कर रखा है। ठीक है। और आपका जो है जिसने बैचलर ग्रेजुएट्स किया है उनको 75% मार्क्स एग्रीगेट में लाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी आप क्वालिफाइड होंगे, एलिजिबल होंगे, सॉरी एलिजिबल होंगे इस एप्लीकेशन के लिए। एमफिल होल्डर्स, जिसने एमफिल किया है, उनका 55% मार्क्स होना जरूरी है। एंड रिलैक्सेशन जो है, हर जो परसेंटेज मैंने बोला, जैसे कि 55%, आपका जो है 65%, आपका 75%, ये सारे चीज में ना ये आपके अनरिजर्व कैटेगरी का है। और जो भी रिजर्व कैंडिडेट में आता है, जैसे कि SC ST OBC, डिफरेंटली एबल, EWS जो है, ये सारे कैटेगरीज को 5% का रिलैक्सेशन जो है वो मिल रहा है। पीएचडी रजिस्ट्रेशन जो है वो आप कैसे कर सकते हैं। आपको इनरोल नहीं होना है पीएचडी में बाकी यूनिवर्सिटी के साथ। अगर आप एक साथ में जॉइंट डॉक्टरेट प्रोग्राम का पार्ट नहीं हो इस यूनिवर्सिटी के साथ, तो आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आप दूसरे यूनिवर्सिटी के साथ इनरोल बिल्कुल भी नहीं हो सकते। एप्लीकेशन प्रोसेस किस तरीके से आप फिल कर सकते हो, ये आपके जादवपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट लिंक दिया हुआ है। इसमें आप सीधा क्लिक करोगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में जो है ले जाएंगे। और उसके बाद अपना डिटेल्स क्राइटेरिया जो भी है वो भरना, और उसके बाद फी पेमेंट करके आपको जो है फॉर्म भरा जाएगा। सबमिशन जो है वो आपके फी यानी कि ये एप्लीकेशन फिल करने के बाद आपको ऑफिस ऑफ डीन एंड सेक्रेटरी, पीएचडी सेल, फैकल्टी ऑफ साइंस, इनके पास जो भरा गया फॉर्म है इसको भेजना है। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफलाइन के थ्रू जो है वो भेजना है। ठीक है, तो इसमें एक पासपोर्ट साइज फोटो, अटेस्टेड मार्कशीट, सर्टिफिकेट, आपका एडमिट कार्ड सर्टिफिकेट एस वेरिफिकेशन के लिए, आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट, नेट सेट, आपका जो एग्जामिनेशन जो आपने नेशनल लेवल पर क्लियर किया है उसके सर्टिफिकेट, ऑनलाइन एप्लीकेशन के फी रिसिप्ट, और ये जो साइन किया हुआ कंसेंट फॉर्म सुपरवाइजर या फिर डायरेक्टर द्वारा अगर आप एप्लीकेबल हो, NHOD द्वारा, और NOC, जो कि अगर आप एम्प्लॉय कैंडिडेट हो तो उसमें एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लगेगा। तो इन सारे आपका जो ये सर्टिफिकेट्स है
और इसके साथ जो है आपको ऑफलाइन में यहाँ पर जो आपका एड्रेस दिया हुआ है इसमें भेजना है। और इम्पोर्टेंट नोट्स क्या है, इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप जो है वो अवेलेबल नहीं है, और कोई भी रिटन एंट्रेंस टेस्ट जो है वो नहीं होने वाला यूनिवर्सिटी द्वारा। बाकी इसमें जो नंबर ऑफ सीट्स वाला जो है ना वो नहीं दिया हुआ है। तो इस बट ये यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। अगर आप देखा जाए तो स्टेट यूनिवर्सिटी में एक टॉप रैंकिंग में आती है। तो ज़रूर अप्लाई करना अगर आपके सब्जेक्ट्स के फॉर्म निकला हुआ है। एंड इसी के साथ मिलेंगे और भी ऐसे नोटिफिकेशन डिटेल्स या फिर जो भी आप लोगों के यूजीसी रिलेटेड कंटेंट हो, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कंटेंट हो उसके साथ। एंड इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।